नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं और मैं अभी आई थी ऊपर छत पे। और छत पे मैंने लगाई है मशीन, क्योंकि कपड़े रोज़ ही बहुत हो जाते हैं। मैं कल भी धोए थे, परसों भी। फिर आज बाहर का जो है आंगन वो खाली करा हमने, तो वो उसके जो पर्दे वगैरह वो सारे निकल गए थे। मैं कहा चल धो दूँ, और बच्चों की ड्रेस भी थी कल की, तो इस वजह से। हेलो। तो यहाँ पे तो मैंने लगा दी मशीन, जब तक धुल जाएंगे कपड़े। और यहाँ पे देखिए ये वाला कलर हुआ है, मोटी खाली कर दी थी, लेकिन यहाँ पे एक बार ही हुआ, एक बार और करना। तो मैं सोच रही पहले यहाँ पे धो दूँ, बाद में दूसरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना गंदा नहीं होता। दूसरा अभी धूल मिट्टी सी बहुत हो रही है, और ये दीवारों में छींट लगेगी झाड़ू मारने से। तो इस वजह से मेरा मन हो रहा कि मैं यहाँ पे धो दूँ एक बार, और जो दीवारों वगैरह पे छींट लगेगी अभी लगी, बाद में फिर पोछा लग जाएगा जब दूसरी बार करेंगे। ये तो कल ही कर दिया था एक बार, ये पूरे घर में दोबारा होगा, मतलब बाहर वाली तरफ। तो ये वाला यहाँ गंदा हो रहा, धूल मिट्टी गिरना बहुत गंदा, तो झाड़ू से पाइप से मैं इसे अब धो दूंगी। तो आपको दिखा आज इधर ये वाला सुबह हमने खाली कर दिया था, बिल्कुल लगे हुए। तो सुबह से ये लग रहे हैं भैया दोनों पेंट कर रहे हैं। आज 2 आए, कल 4 थे। कल इन्होंने काफ़ी काम निकाल दिया, लेकिन चलो धीरे धीरे हो जाएगा। आज का कह रही है अंदर का हो जाएगा पूरा। तो यहाँ लगे हुए ऊपर छत, तो ये इधर वाली तो कल कर दी थी, बाकी आज लग रही। तो यहाँ पे तो बस ये एक दीवान पड़ा, ये हमने कवर कर दिया। और बस, और रसोई तो मेरी कल हो ही गई थी पूरी, उसमें अभी आंटी लगी हुई है, बर्तन कर रही है। और बस वो भी क्लीन हो जाएगी अब। तो अभी धो देंगे, आंटी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ धो दूँगी। और कूड़ा देखो कितना, कूड़े की गाड़ी भी नहीं आ रही 2-3 दिन तक। तो यहाँ मैं आ गई हूँ जी ऊपर। मशीन मैंने लगाई हुई है पहले से ही, और कपड़े काफ़ी सारे तो धुल गए थे। बाकी ये जो मोटी में से सामान निकाला हुआ, तो मैं इसको करने लगी थी साफ। मगर जो इसमें वेस्ट है वो निकाल दूंगी, और जो सही है वो रख लूँगी। ये सूज की रैक थी, तो ये मैंने खाली कर ली। मगर इसे धो दूँगी, जाले से भी लग रहे थे, और धोने के बाद अच्छे से साफ सी हो जाती है तो इसकी लकड़ी की, लेकिन फिर भी है कि अच्छे से गर्दा गुर्दा साफ हो जाएगा। तो पाइप तो था ही यहाँ पे। तो जो कपड़े धुल गए थे वो आंटी निचोड़ने लगी है, वे आ गई थी ऊपर ही, वे कहने लगी ला मुझे दे दे, क्योंकि नीचे साफ सफाई का काम तो था नहीं आज। अभी वे पेंट कर रहे थे, तो फिर आंटी कहने लगी लाओ मैं कपड़े निचड़वा देती हूँ। और काफ़ी हेल्प करती है आंटी मेरी, ऐसा नहीं है। देखो कोई कराता है उसे यही कहा जाता है कि कराता है, और बहुत अपने आप ही बोल देती है कि मैं करवा दूंगी, कोई बात नहीं। और आदत की बहुत अच्छी है। ये नहीं है कि ऐसे ही बाकी मेरा तो किसी के साथ इतना चलता नहीं, मतलब सबके साथ अच्छी खासी मैं रहती हूँ, सबके साथ मेरी बन जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सबके साथ अच्छे से ही बोलती हूँ। फिर अगला आदमी तो अपने आप ही देखता है कि बोलता है, मतलब वो सामने से वाला भी फिर देख लेता है, वो भी अच्छे से ही बोलता है। तो बहुत अच्छे से बातचीत भी करती है आंटी मेरे साथ, और हेल्प भी कराती है। तो यहाँ आंटी ने कपड़े निचोड़ दिए हैं सारे, और मैंने ये टेबल और ये रैक शूज़ की धो दी है। तो अब जो कपड़े निचड़ चुके हैं ये मैंने डाल दिए हैं मशीन में ड्रायर करने के लिए। बाकी धुलने लग रहे हैं अभी। जो बाहर वाले पर्दे वो भी उतारे थे, और धोने के भी वैसे तो कल भी धोए थे, लेकिन रोज़ ही बहुत सारे हो जाते हैं। जैसा सफाई सी चल रही ना, कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा। रोज़ कुछ ना कुछ, कभी बेड शीट कभी पर्दे, और रोज़ के भी 2-2 जोड़े तो हमारे सबके ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ही गंदे हो जाते हैं जैसा कपड़े धूल मिट्टी में और साफ़ सफाई में, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं भी आई हुई, गुड्डू की चाची लगती हैं, तो वे भी आई थी थोड़ी देर, बल्कि वे भी ऊपर ही आ गई थी। फिर ज़्यादा तो रुकी नहीं, वे थोड़ा सा कुछ काम से तो आई थी, तो वे बस चली गई। तो यहाँ पे रैक वगैरह मैंने धो के धर दिया है। अब उसके बाद आंटी ही कर रही है कपड़े निचोड़ रही, जो रह गए थे, रह तो रहे थे खैर, धुलने लग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने इनमें से सामान छांट लिया है, और जूते भी बहुत सारे हो रहे हैं, फिर आज मैंने सारे निकाल दिए। ऐसे ही पुराने पुराने जो हो जाते हैं वो उठा के रख देते हैं कि बाद में पहन लेंगे, और पहनता कोई है नहीं। तो आज मैंने सारे निकाल ही दिए, मैं कहीं यूँ इकट्ठे करो रखे हैं, ऐसे ही भरा रहा घर सारा पुरानी पुरानी चीज़ों से। और बस हम क्या सोचेंगे कि चल फिर काम आ जाएगा, लेकिन आते हैं नहीं, और भरना ही शुरू हो जा। कपड़ों का भी यही काम होता है, जूतों का भी, हर चीज़ का यही रहता है। लेकिन फिर जब ज़रूरत हमें पड़ती है तो हम नया ही ले लेते हैं।
हमेशा ऐसा ही होता है, तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा करके पूरा घर हमारा भर जाता है। तो यहाँ पे देखिए आंटी कपड़े आंटी ने कर दिए, मैं भी लग रही बीच बीच में जितना मुझे टाइम मिल रहा। और बाद में मैंने ऊपर जो मैट रखी थी यहाँ पे मोंटी में, वो भी मैंने डाल दिया है धोने के लिए। और अभी तो पर्दे डाले धुले हुए, ये जो छोटे कपड़े थे ये सारे धुल गए, तो जितने आए हैं फैला दिए। और जैसा ही हम कपड़े धो रहे थे बीच में ही मौसम ख़राब हो गया था एकदम से, तो धुले भी नहीं थे सारे मेरे, तो बारिश आनी शुरू हो गई थी। हल्का हल्का तो सुबह से ही हो रहा था मौसम ख़राब, लेकिन एकदम से फिर ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी तेज हवा चल गई और हल्की हल्की बारिश भी आनी शुरू होगी, फिर तो तेज आ गई थी काफ़ी। तो यहाँ मैं गुड्डू और इसके पापा आ गए हैं, और वे भी आगे ऊपर, मैं तो लगी रही थी। और यहाँ हमने उठाना शुरू कर दिया सारा सामान बीच में ही। और जो भैया को पेंट करना था उनको अंदर मोंटी में, वो भी नहीं वो कर पाए, क्योंकि वहाँ पे फिर हमने सामान रख दिया सारा, जो अनाज के कट्टे वगैरह थे सारे बाहर ही पड़े थे, क्योंकि उनके धरने की और कई जगह तो थी नहीं इस वजह से। और जैसा ही सामान रख रहे थे और भी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी, मतलब बढ़िया वाली बारिश हुई। और मुझे लगता है ये बारिश सब जगह ही हुई, क्योंकि गांव में इंदौर गए हुए वे भी बता रहे थे बारिश हो रही, मेरी मम्मी बता रही थी कि बारिश हो रही, तो सब जगह ही हुई। और इससे मौसम भी काफ़ी बदल गया। तो फटाफट से हमने सारा सामान अंदर भर दिया, कुछ स्टोर में और कुछ मोंटी में सारा रख दिया। तो काम हमारा बीच में ही रह गया सारा। तो इतनी मेहनत करी और फिर से वही वही काम हो गया, सारी मेहनत पानी में गई। क्योंकि ये जब भैया पेंट कर रहे थे ये भी रुक गए सामान की वजह से। और फिर बारिश में क्या होता है, पेंट भी अच्छे से सूख नहीं पाता, और जब सूखता है जब ही दोबारा कर पाते हैं, अच्छे से काम नहीं हो पाता। और यहाँ पे जो मेरे कपड़े थे फैले हुए वो भी उतारने पड़े गिल्ले, बाकी जो सामान बाहर रखा था वो सारा अंदर रखना पड़ा। तो फिर से बस दोबारा करना पड़ेगा जब मौसम ठीक होगा, इसीलिए। तो देखिए जो थोड़े से कपड़े रह गए थे मैंने फिर वो भी निचोड़ दिए, वो डाल दिए ड्रायर करने के लिए। असल में सूज वगैरह धोए थे वो। देखिए जी हमारा काम बीच में ही रह गया, मौसम हो गया ख़राब, हल्की हल्की बारिश भी आ गई और देखिए बिल्कुल काला बादल हो गया, देखो चारों साइड। और सारा काम फिर हमें बीच में ही समेटना पड़ा। कपड़े तो धुल गए लेकिन सूखे नहीं, और ये सामान भी जब हमने बाहर निकाल लेते कि मोंटी में कलर हो रहा था ना, तो अभी एक ही बार हुआ, दूसरा हाथ नहीं हुआ, तो ये अंदर ही रखना पड़ा। बारिश आ गई है तेज़, और होगी तेज़ बारिश शुरू, और बस फिर उसके बाद ये सारा ही समेटना पड़ा, क्योंकि बारिश में तो रख नहीं सकते, सारा ख़राब हो जाएगा। मुझे यह था कि मोंटी साफ़ हो जाएगी, कलर हो जाएगा उसमें, उसे धो के जब ही लगा दूँगी, लेकिन अभी ऐसे ही रखना पड़ा। देखेंगे कुछ तो काम हो ही नहीं रहा, लेट हो गए। और भगवान जी भी सोच रहे हैं तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं और लेट करो ही ना। तो यहाँ बस रख दिया सारा। मारोगे इस पर कोई, मैंने यूँ धो दी थी, मैं कहा चल गर्दा सा बढ़िया साफ हो जाएगा, लाओ रखवा दूँ, लाओ। हो गया खराब। और बस उसके बाद सामान रखने के बाद मैं आ गई थी नीचे, आके मैंने मुँह हाथ धोए, बाल बूल बाए, कंघी करी। अब फिर मैं बनाने लगी हूँ खाना दोपहर का। और दोपहर के खाने में मैं सिंपल ही आलू बना रही हूँ। वैसे तो मैंने सब्जी ली है, शिमला मिर्च भी ली है, लौकी भी ली है। तो गुड्डू कह रही थी कई दिन से कि मम्मी आलू की सब्ज़ी बना लो, और हमारे बच्चे ना आलू की सब्ज़ी शौक से खाते हैं, तो इस वजह से मैं बनाती हूँ पतली सी करके। तो वो मैंने लगा दिया है तड़का, और बस अब सब्ज़ी बन गई, मतलब एक गैस पर सब्ज़ी बनती रहेगी, एक पर रोटी सेक दूँगी। और वैसे तो कुछ खास अब मैं बना नहीं रही, खाने का तो यह है कि फॉर्मेलिटी सी पूरी हो रही, इधर का काम होता है इधर शुरू हो जाता है, इधर का किचन का करके फिर अपना साफ़ सफाई का, तो यही मेरा हो रहा। और कई दिन हो गए, हालत तो खैर ख़राब हो ही रही, उसका तो कुछ कहना नहीं। आपको सच में बताऊँ, रोज़ की रोज़ मुझे पैरासीटामोल खानी पड़ रही, इतना दर्द रहता है, लेकिन काम भी करना पड़ा है। अब छोड़ भी देती, धीरे धीरे भी हो जाता है, लेकिन त्योहार की वजह से ज़्यादा करना पड़ा है कि जब तक दीपावली तक हमारा काम सेट हो जाए, इस वजह से। तो इधर मैं रोटी सेकने लगी और उधर ईशू करने लगी है खीरा काट रही। मैंने उसको बोल दिया, मैं कहा बेटे सलाद काट ले। तो देखिए जी मैंने खाना बना के तैयार कर दिया, गैस वगैरह सब साफ कर दिया है, और बस खाना लग के चला भी गया है, अंदर में खाने लगे हैं। और इधर ये पेंट वाले भैया, ये भी एक बार पूरा होल करके चले गए, और दोबारा का हाथ रह रहा है एक बार और, मतलब एक कोट हो गया, दूसरा होगा। और अभी मैं भी खाना खाने गए तो, और आज मौसम थोड़ा वो ठंडा हो गया,
फिर वो जल्दी सूखेगा भी नहीं, वरना सूख जाए एकदम से कलर सा निकल के आ जा। और इधर ये देखिए खाना खाने लग रहे, तीनों बैठ के मेरी भी ले आए और मैं भी खाऊंगी। और अभी तो ऊपर ही बैठ कर खाया जाएगा क्योंकि नीचे तो किरकिराहट हो रही बहुत ज़्यादा, इस वजह से तो शाम को धोऊंगी। और इधर ईशु ने अपनी रंगोली बना कर ये दिए पेंट कर दिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बड़े वाला बाद में कर लिया है। तो ये इस तरीके से इनकी वो बनाएगी रंगोली, पेंट कर दिया, सुंदर लग रहे हैं ईशु बहुत। तो मैं भी खा लेती हूँ। कैसी बनी है आज सब्जी? अच्छे, गुड्डू की फेवरेट है आलू की सब्जी। कन्हैया नहीं आया, पूछा नहीं उसे फोन करके? बोल दो खा लगा के हैं। खाना खाते ही देखिए फिर से लग गई हूँ मैं कर रही हूँ ये अलमीरा सेट। ये पूरा रूम तो सेट कर दिया था उस दिन, सामान डाला था मतलब एक दिन पहले, वो परले वाली अलमारी भी कपड़ों की और ये बेड भी। लेकिन जो ये मेरी गोदरेज अलमारी है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये मैंने खोली भी नहीं थी, इसको ऐसे कैसे ही धर दी थी। तो अभी मैं थोड़ी सी फ्री थी, मैंने सोचा चलो साथ साथ ही इसके कपड़े भी सेट कर दूँगी, क्योंकि जैसा उठाई धरी तो कपड़े इधर उधर तो हो ही गए और कुछ हो ही रहे थे ऐसा ही, बस इधर ज़्यादा से फैल रहे थे। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको कर लिया पूरी खाली, क्योंकि पूरी खाली करके ये लगेंगे कपड़े अच्छे से। इनके पेपर चेंज करूँगी। इस अलमारी में भी मैं पेपर ही डालती हूँ जो अखबार होते हैं वो, बल्कि अब सोच रही हूँ मैं वो वॉलपेपर मंगाऊंगी, वो सबसे बेस्ट लगता है मुझे डालना। और उसको ना जैसा इसके गोदरेज अलमारी के ऊपर रखा है पेपर लग रहा, वो भी मैंने साफ मतलब एकदम से साफ हो जाए, ये नहीं है कि वो इकट्ठा हो जाए। और शायद 1 साल हो गया बिल्कुल ऐसा का सही है नया, उस पर बस पानी का कपड़ा साफ करो मारो एकदम क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अखबार बदल दिया मैंने, ऊपर पहले ऊपर के 2 खाने करे, उसमें इसके पापा के कपड़े रख दिए और उसके बाद नीचे जो बच्चों के कपड़े और मेरे वो मैंने लगा दिए। तो पूरी अलमीरा हमारी हो गई है सेट। और इधर मैं तो लग रही हूँ काम करने में और ईशू देखिए लग रही है दिए पे पेंट करने में। उसको लग रहा था काफ़ी दिन से, कई दिन से कह रही थी कि मम्मी मुझे दिए पेंट करने। तो फिर मैं तो गई नहीं थी, ये दोनों बहनें ही गई थी, तो ये दोनों लेके आई थी। मैं कहा बेटे ले आओ जाके, मेरा तो टाइम नहीं। तो दोनों दिए ले आई थी और फिर गुड्डू ना ये ईशू कर रही है सारों पे पेंट, और देखे कितने अच्छे से पेंट कर रही। और लगभग 2-3 घंटे में हुए इससे ये जाके। और फिर बाद में मैं इनकी थोड़ी सी बनाने लगी हूँ रंगोली सी। एक मेरे पास ये कार्डबोर्ड पड़ा था, मैंने इसको कर दिया पेंट। मैंने क्या ईशू ने ही करा था। उसके बाद मैंने इसके चारों साइड ये दिए चिपका दिए। तो बस इसी तरीके से थोड़ी सी तैयारी दीपावली की भी कर ली है ईशू के साथ मिलके। बाकी ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है, ये सफाई का ही ज़्यादा काम हो रहा। तो क्या जी आज की वीडियो बस इतनी है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।